कबीर अनुराग सागर। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना त्रेता युग में मुनिंद्र ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, विचित्र भाट की कथा, विचित्र भाट की बधू का वृतांत, मुनिंद्र साहब का रावण के पास जाना, विप्र मधुकर की कथा। अब आइए सुनते हैं द्वापर युग में करुणामय ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, रानी इंद्रमती की कथा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। त्रेता युग गया और द्वापर युग आया, तब फिर काल निरंजन का प्रभाव हुआ। जैसे ही द्वापर युग का प्रवेश हुआ, तब ही फिर सतपुरुष ने ज्ञानी जी को आवाज़ दी, बुलाया। सतपुरुष कहते हैं कि हे ज्ञानी, शीघ्र संसार में जाओ और काल निरंजन के बंधनों से जीवों का उद्धार करो। काल जीवों को बहुत पीड़ा दे रहा है, जाकर उसकी फांस को काटो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब मुझ स्वरूप ज्ञानी जी ने सतपुरुष की बात सुनकर कहा कि मुझे प्रामाणिक शब्दों में आज्ञा करो। मैं काल निरंजन को मारकर जीवों को सतलोक ले जाता हूँ, बार बार क्या संसार में जाऊंगा। सतपुरुष ने कहा कि हे योग संतायन ज्ञानी, सुनो, सार शब्द के उपदेश से समझाकर जीवों को मुक्त कराओ। जो अब काल को जाकर मारोगे तो हे सुत, तुम मेरा वचन भंग करोगे। अब तो अज्ञानी जीव काल के जाल में फंसे पड़े हैं और उनमें ही उन्हें मोहबश सुख भास रहा है। जगत में से आकर उन्हें आनंद मिलेगा। काल निरंजन का जब चरित्र सामने आएगा, तब सब जीव आकर चरण पकड़ेंगे। हे भाई, जीवों का भाव स्वभाव तो देखो कि ये ज्ञान अज्ञान को पहचानते तथा समझते नहीं हैं। तुम संसार में सहज भाव से जाकर प्रगट हो और प्रगट होकर जीवों को समझाओ। जो तुमको मानेगा वह जीव मुझको पाएगा। तुम पर बिरले संत भक्त ही विश्वास करेंगे। इसके अलावा बिना प्रतीत औरों को काल खाएगा। तुम जाकर जीवों को मुक्त करने वाले बनो। तुम पर हमारा प्रताप बल है। हम में और तुम में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। जैसे जल से उमड़ी हुई तरंग जल में ही समा जाती है, वैसे ही तुम मेरे प्रगट स्वरूप हो। हम दोनों एक ही हैं। जो हमें और तुम्हें दो अलग अलग कर जानेगा, उसके संपूर्ण हृदय में यम काल स्थान बना लेगा। वह सदा अशांत रहेगा। अब तुम शीघ्र ही उस संसार में जाओ और ज्ञान द्वारा जीवों को खेकर सद्बुद्धि देकर भवसागर से पार उतारो। कबीर साहब कहते हैं कि तब ज्ञानी जी सतपुरुष को माथा नवाकर चले और सतपुरुष की आज्ञा से उन्होंने संसार में आगमन किया। सतपुरुष की आज्ञा से संसार की ओर चले और मेरा ज्ञानी जी का संसार में श्री चरण टेकते ही चालाक एवं प्रपंची काल निरंजन ने आकर चरणों में सिर झुका दिया। तब धर्मराय निरंजन ने ज्ञानी जी के अधीन आर्षित होकर अनेक तरह से विनती की। उसने कातर भाव से पूछा कि किस कारण से अब संसार में आए हो, मुझे वह समझा दो। मैं आपसे यह विनती करता हूँ
कि सारे संसार में जीवों को समझाओ। ऐसा मत करना, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं आपका छोटा। मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ता हूँ, सब जीवों को मत समझाओ। ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन, मेरी बात सुन। कोई बिरला भक्त जीव ही मुझे पहचानता है। सारे जीव मेरे शब्द उपदेश पर विश्वास नहीं करते तथा न सच्चाई ही समझते हैं। शब्दों का विश्वास दिलाकर तुमने ऐसे कितने जीवों को ठगा है। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि ज्ञानी जी ने निरंजन को ऐसा कहकर मृत्युलोक में पांव धरा और फिर जीवों के परमार्थ उद्धार के लिए सत्य शब्द को पुकारा। ज्ञानी जी ने सतलोक और सतलोक का शरीर छोड़ा, मनुष्य का शरीर धारण कर तब मृत्युलोक में आए। सतगुरु साहब कहते हैं कि मृत्युलोक में हमने ज्ञानी जी ने पांव रखा और जीवों में सत्य शब्द को पुकारा। द्वापर युग में जब मैं संसार में आया तब अपना नाम करुणामय रखवाया। उस समय कोई मेरी दशा को नहीं पूछता समझता था। काल निरंजन सब जीवों को भ्रम अज्ञान की विषम बेड़ी में बांधता था। रानी इंद्रमती की कथा। उसी समय करुणामय स्वामी गिरनारगढ़ चलकर आए, जहाँ चंद्र विजय राजा रहते थे। उस राजा के घर में इंद्रमती नाम की चतुर बुद्धिमान स्त्री थी। वह संत महात्मा एवं ज्ञानी सज्जनों को पूजती थी। रानी इंद्रमती ऊंची अटारी पर चढ़कर राह देखा करती थी। कोई संत महात्मा आता दिखाई पड़े, इस प्रकार संत दर्शन के लिए वह अपने शरीर को गलाती थी, कष्ट सहती थी। हमने अर्थात करुणामय स्वामी ने संतों के प्रति रानी का बहुत स्नेह समझकर उसी मार्ग को चले जिस ओर महल की अटारी पर चढ़कर रानी निहारा करती थी। स्वामी करुणामय जी कहते हैं कि मुझ पर जब रानी की दृष्टि पड़ी तब उसने अपनी दासी से यह बात कही, तुम शीघ्र रास्ते पर दौड़कर जाओ, देखो कोई साधु आ रहा है, उनके चरण पकड़कर प्रणाम कर उन्हें यहाँ ले आओ। राजा की चतुर स्त्री ने जैसा मुंह से कहा था, दासी आकर करुणामय स्वामी के चरणों में लिपट गई। दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि रानी ने मुझे ऐसा कहकर भेजा है कि मुझे आपके दर्शन की बहुत इच्छा है। हे दीनों पर दया करने वाले दयालु स्वामी, आप मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन से मेरे सब कष्ट दुख मिट जाएंगे। तब ज्ञानी जी करुणामय स्वामी ने दासी को यह वचन कह सुनाया कि राज्य के राजा के घर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य के कार्य में मिथ्या मान बड़ाई होती है। हम साधु हैं, मान बड़ाई से हमारा कोई संबंध नहीं, अतः मैं राजा के घर नहीं जाऊंगा। दासी चलकर रानी के पास आई और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली कि वह साधु मेरे बुलाने से नहीं आता। वह कहता है कि मैं किसी राज्य तथा राजा के घर नहीं जाऊंगा। यह बात सुनकर रानी इंद्रमती स्वयं उठकर दौड़ी और आई और दंडवत कर उसके श्री चरणों में मस्तक रख दिया। रानी इंद्रमती करुणामय स्वामी से कहती है कि हे साहब, आप मुझ पर दया करो और अब चलकर मेरे घर अपने पवित्र श्री चरण रखो। रानी कहती है कि आपके दर्शन पाकर मैं सुखी हो गई हूँ, मेरे घर चलिए।
सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि हम करुणामय स्वामी प्रेम देखकर उसके महल चल दिए। प्रेम था तब ही राजा के घर में चरण रखे। प्रेम देखकर उसके महल में आए। उसने बैठने के लिए सिंहासन दिया और चरण धोए। सिंहासन देकर चरण धोए और चरण धोकर पोंछने के लिए अंगोछा लिया। फिर से चरण धोकर रानी ने चरणामृत लिया। वस्त्र से चरण पोंछकर उसने अपना जन्म शुभ सार्थक समझा। फिर रानी इंद्रमती ने करुणामय स्वामी से भोजन की आज्ञा मांगी। उसने विनय भाव से कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार करने की आज्ञा देकर मुझे सौभाग्यशाली करो। आपके भोजन करने पर आपकी जूठन मेरे घर में पड़े और आपका शेष बचा प्रसाद लेकर मैं भी खाऊं, जिससे कि परम सुख शांति मिले। करुणामय स्वामी ने कहा कि हे रानी सुन, 5 तत्व जिस भोजन को पाते हैं उसकी भूख मुझे नहीं होती। मेरा अमृत नाम का भोजन है। हे रानी सुन, मैं तुम्हें यह थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी देह प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तथा प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम, इन सबसे अलग है। 5 तत्व, 3 गुण और 25 प्रकृति से काल निरंजन ने इस देह की रचना की है। स्थान एवं क्रिया के भेद से काल निरंजन ने समीर वायु के 85 भाग किए, इसलिए 85 पवन कहा जाता है। पवन तथा अन्य 4 तत्व कुल 5 तत्व के मिश्रण से देह बनी, जो अन्न आहार से पुष्ट होती है, लेकिन मैं उससे सर्वथा भिन्न हूँ। विशेष 25 प्रकृति इस प्रकार है। पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति, हाड़, मांस, त्वचा, नाड़ी एवं और रोम, बाल। जल तत्व की 5 प्रकृति, लार, रक्त, पसीना, मूत्र और वीर्य। तेज तत्व की 5 प्रकृति, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा और मैथुन। वायु तत्व रूप चंचल वायु की 5 प्रकृति, चलन, बोलन, धावन, प्रसारण और संकोचन। आकाश तत्व रूप समान वायु की 5 प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। उस 5 तत्व की स्थूल देह में एक आदि पवन है। आदि होने का अर्थ वह जन्म मरण से रहित, नित्य, अविनाशी एवं शाश्वत है। वह चैतन्य जीव है, उसे सोहंग बोला जाता है। यह जीव सतपुरुष का अंश पुत्र है। काल निरंजन ने जीव को संशय, भ्रम देकर सतलोक जाने से रोक रखा है, लेकिन यदि उसे सतपुरुष दिया जाए तो वह उसे सहज स्वीकार नहीं करता। काल निरंजन नाना प्रकार के माया जाल रचता है और सांसारिक विषयों का लोभ लालच देकर तब जीव को उसमें फंसाता है और फिर उसे खा जाता है। जीवों के उद्धार के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। जिस जीव ने मुझको समझा तथा मेरे सत्योपदेश को ग्रहण किया, उसको मैंने भवसागर से मुक्त किया। काल निरंजन ने माया जाल रचकर ऐसी चालबाजी की है जिससे जीव का बचना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार उसने अनेक जीवों को धोखा दिया है। उस काल ने पानी, पवन एवं पृथ्वी आदि तत्वों से कृत्रिम बनावटी देह की रचना की है, जो समयानुसार नष्ट हो जाती है, और इस देह में निरंजन बहुत दुख देता है। मेरा शरीर
निरंजन के बनाए हुए साज ओ सामान से अलग है तथा मेरा शरीर काल निरंजन ने नहीं बनाया है। मेरा शरीर शब्द स्वरूप ब्रह्मा रूप जो मेरी इच्छा से बना है। मैंने कुछ थोड़ा ही कहा है, मेरे उपदेश को समझकर ग्रहण करो। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि करुणामय स्वामी के वचन सुनकर इंद्रमती को बहुत भारी आश्चर्य हुआ। तब रानी इंद्रमती ने ऐसे वचन बोले, हे प्रभु, मुझे आश्चर्य हुआ है कि जैसा आपने कहा है ऐसा स्वभाव वाला दूसरा कोई नहीं है। रानी इंद्रमती आर्षित होकर कहती है कि हे दया के सागर, मुझ पर कृपा करो, मुझे समस्त ज्ञान विधियों का एक एक कर वर्णन बताओ। मैंने सुना है कि विष्णु के समान दूसरा ब्रह्मा, शिव एवं मुनि कोई भी नहीं है। 5 तत्वों के मिश्रण से शरीर बना है और उन तत्व के गुण भूख, प्यास तथा निद्रा के वश में सभी जीव हैं। आश्चर्य है कि तत्वों के गुणानुसार आप भूख, प्यास आदि के वश में नहीं हो। हे प्रभु, आप आगम अपार हो, मन बुद्धि की पहुंच से परे असीम हो। आप मुझसे वर्णन करो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी भिन्न आप कहाँ से उत्पन्न हुए हो। अपना परिचय मुझे कहो और मेरी प्यास जिज्ञासा मिटाओ। हे प्रभु, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा स्वभाव किसी दूसरे का नहीं है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? हे प्रभु, यह अचिंत दुख चिंता रहित अद्भुत शरीर कहाँ से पाए हो? हे गुरुदेव, आपका क्या नाम है? यह सब रहस्य मुझे वर्णन कर बताओ। मैं आपका रहस्य क्या जानूं, इसलिए यह व्यवहारिक बात पूछ रही हूं। करुणामय स्वामी कहते हैं कि हे इंद्रमती, सुन, मैं तुम्हें पवित्र गुण वाली सुंदर कथा समझाकर कहता हूँ। मेरा देश नागलोक, पाताल, मनुष्यलोक, मृतलोक और देवलोक, स्वर्गलोक से सबसे अलग है। वहाँ निरंजन का प्रवेश अधिकार नहीं है। जहाँ वह आदि पुरुष का देश है, वह सुंदर एवं सुख देने वाला सतलोक है। आदि पुरुष के सतनाम को ग्रहण कर वहाँ दर्शन मिलन कीजिए। आदि पुरुष की शत्रुपी देह अद्भुत प्रकाशमय है। वहाँ हंसों की शोभा बहुत सुहानी लगती है। आदि पुरुष की शोभा इतनी अधिक है कि उसकी उपमा संसार में किससे दूं? सतलोक से संबंध दीप एवं कड़ी की सुंदरता के प्रकाश की उपमा संसार की किस वस्तु से दूं? तीनों लोकों में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है जिससे उसकी उपमा दी जा सके। इस देश में चंद्रमा एवं सूर्य है और इनके समान और प्रकाश नहीं है। सतलोक की बात ऐसी अनूठी है कि वहाँ करोड़ चंद्रमा सतपुरुष के एक रोम बाल के प्रकाश के सामने लजाते हैं। जब सतपुरुष के एक रोम की शोभा ऐसी है तो और शरीर की शोभा का किस प्रकार वर्णन करूं? सतपुरुष की छवि सौंदर्य का ऐसा अद्वितीय अनुपम प्रकाश है। अब हंसों की शोभा का वर्णन विचार कर कहता हूँ। सतलोक के एक हंस का प्रकाश जैसा 16 सूर्य का प्रकाश होता, 16 सूर्य के प्रकाश के बराबर एक हंस का प्रकाश है। और सतलोक के हंस अगर की विशेष सुगंध से तृप्त रहते हैं। वहाँ कभी भी रात नहीं होती। सतपुरुष के दिव्य शरीर का अनुपम प्रकाश
सदैव प्रकाशित रहता है। सतलोक की बात मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहने में नहीं आती। उस हंस जीव के धन्य भाग है जो सतलोक जाता है। उसी देश सतलोक से मैं चलकर आया हूँ और मैंने अपना नाम करुणामय रखा है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मेरा नाम है। मैं तुमसे सुखदायक वचन कहता हूँ। युग युग में मैं चलकर आता हूँ और मेरे सत्युपदेश से जो जीव सावधान हो जाता है उसे मैं सतलोक भेज देता हूँ। करुणामय स्वामी इंद्रमती से कहते हैं कि जब मैं सतयुग में आया तो सत सुकीर्त कहलाया और जब त्रेता युग में आया तो मुनिंद्र नाम रखवाया। अब इस युग में मैंने अपना नाम करुणामय रखवाया। जिस जीव ने मुझे पहचाना तथा मेरे सदुपदेश को भली भांति ग्रहण किया उसको सतलोक भेजा। विशेष सतगुरु कबीर साहब चारों युग में भिन्न भिन्न नाम रूप से प्रकट हुए हैं और उन्होंने जीव के कल्याण मुक्ति के लिए सत्योपदेश किया है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे द्वापर युग में करुणामय ज्ञानी जी कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा, रानी इंद्रमती की कथा। यह कथा बहुत लंबा है, इसलिए इसको 3 भाग में सुनाने का विचार किया है। यह पहला भाग है, फिर दूसरा भाग लेकर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।